वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को यौम आज़ादी की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के तारीखी सह-अफ्रीकी अहम मुआहदे से सदर को आगाह किया। सदर ज़रदारी का दफ़ाई ताउन और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। मुलाकात में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इआदा भी किया गया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान और सेनेटर शहरी रहमान भी मौजूद थी। ऐ वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मुल्क भर में मिली जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुल-हुकूमतों में 21 तोपों की इस्लामी दी गई। मसाजिद में मुल्क की सलामती, तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मज़ार-ए-कायद पर गाज की तब्दीली की पुरवक़ात तकरीब हुई, जहाँ एयर मार्शल ने मोहम्मद उमैर मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स ने आज़ादी गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी और वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी। गवर्नर वज़ीर-ए-आला सिंध ने मज़ार-ए-कायद पर फूल रखे, फातह ख़्वानी की। दोनों रहनुमाओं ने मेहमानों की किताबों में तासुरात भी दर्ज किए। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज पाकिस्तान नाकाबिले तस्कीब हो चुका है। पाकिस्तानी नौजवान जेन ज़ी नहीं, इल्लामा इकबाल के शाहीन है। इल्म और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ना होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि कौम ने मुँह धोकर जंग में भारत को शिकस्त दी। मसाइल दुनिया भर में होते हैं, पाकिस्तान में भी है। हम नहीं समझते सियासत में नाकाम हो गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेरे क़यादत अफ़वाज पाकिस्तान ने भारत को ज़िल्लत में शिकस्त दी। मार्कात में शानदार कामयाबी, शोहदा और गाजियों की लाजवाब दास्तान है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का इस्लामाबाद में यादगार फतह की इफ्तिताई तकरीब से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान ने मार्कात बयानुल मरसूस में असली दुश्मन भारत का गरूर खाक में मिला दिया। दुनिया अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मोतरफ है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने मजीद कहा कि उनके वालिद भी कश्मीर के जिहाद में हिस्सा लिया। कश्मीरियों की अखलाकी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। पानी की एक बूंद हमारी रेड लाइन है। भारत राय रास्त पर ना आया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यादगार फतह की तकरीब से खिताब। कहा कि हम जंग नहीं अमन चाहते हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन की जमानत बन चुका। अमन की कोशिशों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। मार्कात में कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। दुश्मन अपनी इबरतनाक शिकस्त को ना भूले। मक्का दफाई मुआहदा अमन की अलामत है। पाकिस्तान की कोशिश है दुनिया नए तनाज़ात से महफूज रहे। चीन हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। मक्का मुआहदा इज्तिमाई सलामती और इलाकाई अमन के लिए अहम पेशरफ्त है। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में कहा कि सऊदी अरब और तुर्किया के साथ तारीखी मक्का मुआहदे पर दस्तखत हुए। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अपनी हैसियत मजीद मजबूत की। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की मनसूबाना जदोजहद में सियासी व सफारती हिमायत जारी रखेगा। आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया पेशरफ्त की। मक्का मुश्तरका दफाई मुआहदा खित्ते की सलामती और पायदार अमन के लिए इंतहाई अहम है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का यौम आज़ादी की कौमी तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान जंग की बजाय मुज़ाकरात, ताउन और सफारतकारी को तरजीह देता है। कश्मीर के अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रहेगी। पाक फौज ने हर मुश्किल घड़ी में किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया। मुल्क की दफाई और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। शोहदा की कुर्बानियां हमारे लिए नाकाबिले फरामोश हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली पूरी कौम की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। वफाकी आईनी अदालत में यौम आज़ादी पर परचम कुशाई की तकरीब। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और दीगर जजेस की तकरीब में शिरकत।
चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने परचम कुशाई और योम आज़ादी का केक काटा। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन ने तकरीब से खिताब में कहा कि योम आज़ादी कुर्बानी और कौमी अज़म की तजदीद का दिन है। पाकिस्तान बेपनाह कुर्बानियों का समर है। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, सिर्फ तवज्जो की जरूरत है। पाकिस्तान की तरक्की के लिए दस्ताब वसाइल पर तवज्जो देना होगी। यौम आज़ादी पर तमीर वतन पर भरपूर किरदार अदा करने का वादा निभाना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। बोली आने वाली नस्लों को बेहतर और महफूज पाकिस्तान देना चाहते हैं। पंजाब के 43 शहरों में सेफ सिटी के तहत अवाम को महफूज बनाया गया। सेफ सिटी की आंख से इस वक्त पूरे पंजाब को देख रही है। हकीकी तरक्की वही है जिसमें कोई फर्द पीछे न रहे। कच्चे के इलाके में जराइम पर काबू पाया गया। कई दहाइयों के बाद आज कच्चे का इलाका एक महफूज जगह है। बच्चों से मुताल्लिक 80,000 केसेस को हल किया। मुसल्लह अफवाज और सिविल आर्म फोर्सेज की 1172 एहलकारों को एजाज़ात देने की मंजूरी। कौमी असम्बली और सैनिक का इजलास 17 अगस्त को तलब करने की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत की जानिब से कैदियों की सजाओं में 100 रोज की माफी की मंजूरी। सिविल शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को कौमी एजाज़ात देने की भी मंजूरी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भिजवाई गई मुतअद्दिद असम्बलियों की मंजूरी दे दी। ईरान मुआहदे की पासदारी नहीं कर रहा। तेहरान के रवैये के बायस सूरत-ए-हाल गैर मुतवक्की है। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू। कहा अमरीका ईरान कशीदगी में मजबूत पोजीशन में है। ईरान को जोहरी हथियार के असूल से रोकना हमारा मकसद है। आपने हॉर्मुज़ के जरिए तेल और गैस की तरसील बहाल रखना हमारी तरजीह है। तनाज़े के इब्तदाई दिनों की निस्बत तेल की कीमतें नुमाया कम हैं। ईरान के खिलाफ दबाव के लिए अमरीका के पास मुतअद्दिद रास्ते हैं। अमरीका का ईरान पर इक़्तिसादी दबाव मजीद बढ़ाने का फैसला। ईरान के खिलाफ नई माशी इक़दाम अगले हफ्ते सामने आने का इम्कान। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक ईरान के खिलाफ माशी तन्हाई की ऐसी मुहिम होगी जो दुनिया ने पहले नहीं देखी होगी। ईरान की माशी तन्हाई अमरीकी हिकमत अमली का हिस्सा होगी। ईरान के खिलाफ बेमिसाल माशी दबाव डालेंगे। ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर आइंदा हफ्ते गजा मुज़ाकरात के लिए इसराइल जाएंगे। अमरीकी न्यूज वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक जेरेड कुशनर के दौरा इसराइल में गजा से मुतालिक मुज़ाकरात होंगे। जेरेड कुशनर का दौरा गजा के लिए बोर्ड ऑफ पीस मंसूबे पर मरकूज होगा। अमरीकी अहदेदार का कहना है कि इसराइल ने गजा मंसूबे पर कुछ शकूक का इजहार किया है। वाशिंगटन गजा मंसूबे पर इसराइल से मुकम्मल राब्ता यकीनी बनाना चाहता है। ट्रंप का गैर मुल्की ड्रोन्स पर जारी पुरज़ाजात पर 100% ड्यूटी आयद करने का ऐलान। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप ने ड्रोन्स पर जात पर नए दरामदी टैरिफ की मंजूरी दी। बरतानिया से दरामदी ड्रोन्स पर 10% टैरिफ आयद होगा। हसास ड्रोन्स पर 100% तक टैरिफ नाफिज होगा। नए टैरिफ से दस्तखत के बाद 21 रोज बाद नाफिजुल अमल होगा। अमरीकी नायब वज़ीर-ए-आज़म साख्तार से अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेल्टी बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका दो तरफा ताउन और इलाकाई सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म साख्तार ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त काबिल इत्मीनान है। पायदार अमन के लिए मुज़ाकरात और सफारतकारी नागुज़ीर है। पाकिस्तान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए भी पुरअज़्म है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेल्टी बेकर की साख्तार को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तफसीली तबादला ख्याल। इंसानी दहशतगर्दी, इमिग्रेशन और पुलिस ट्रेनिंग में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के मौसर इक़दामात से यूरोप में गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई। गैर मुल्की इमिग्रेशन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इख्तियार की है। गैर मुल्की इमिग्रेशन के खिलाफ हमारे इक़दामात को यूरोपीय यूनियन ने भी सराहा। अफगानिस्तान के सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। नॉर्वे के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तानी कम्युनिटी के फाल किरदार को सराहा।
हुकूमत ने गुज़िश्ता माली साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 99 अरब रुपए इजाफी वसूल किए। दस्तावेजात वज़ारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम लेवी अदाफ 1468 अरब रुपया था, वसूल 1567 अरब रुपया रही। गुज़िश्ता माली साल टैक्स नॉन टैक्स आमदन 19,773 अरब रुपया रही। गुज़िश्ता माली साल प्राइमरी बैलेंस 3,634 अरब रुपया सरप्लस रहा। गुज़िश्ता माली साल बजट खसारा 4,763 अरब रुपये रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता माली साल मजमूई तौर पर 3,313 अरब रुपये कर्ज लिया गया। कर्जों पर सूद अदायगी के लिए 6,947 अरब रुपया खर्च हुए। मुकामी कर्जों पर 6,040 अरब रुपए और बैरूनी कर्जों पर 917 अरब रुपए सूद दिया। सूबों को गुज़िश्ता माली साल NFC के तहत 7,668 अरब रुपए जारी हुए। फीफा के सदर को बड़ा धचका, आयरलैंड फुटबॉल एसोसिएशन ने हमायत वापस ले ली। आयरिश फुटबॉल एसोसिएशन ने फीफा को खत लिखकर हमायत वापस लेने की तस्दीक करते हुए कहा कि हालिया वाक़यात से गवर्नेंस, शफाफियत और मुशावरत पर संगीन खदशात पैदा हुए। इससे पहले यूएफा और एशियन फुटबॉल ने पहले ही एतमाद तोड़ने पर इल्ज़ाम लगा चुके हैं।